में ये खौफनाक कत्ल हुआ वो शास्त्री की कोठी के ठीक सामने वाली गली है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इसी घर में कत्ल किया गया था। 4 मार्च को कत्ल किया गया था और जो लाश है वो यहीं पर बंद थी। ये सब पड़ोसी पूरी तरीके से अनजान थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस घटना का सनसनीखेज खुलासा किया, आप देखिए सब लोगों के जो चेहरे हैं वो सब लोगों के चेहरे किस तरीके से मायूस नजर आ रहे हैं कि किसी को नहीं पता था कि आखिर यहां क्या हुआ, किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। इसी पर इन महिलाओं से और इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना मुस्कान के बारे में जानते हैं आप? हम उसको सिर्फ उसके फेस से जानते हैं। उसका नाम भी हमें कुछ महीने पहले ही पता चला, क्योंकि वो स्विगी जोमेटो के कोरियर बहुत आते थे तो वो नाम पूछते थे मुस्कान का घर कौन सा है। अच्छा। वरना वो हमसे कभी बोलती भी नहीं, में नहीं बनाना, कभी पूजा पाठ नहीं। बस वो पैकेट लेती और देती हुई दिखती थी। हाँ। या फिर वो साहिल आता जाता दिखता था वो। अच्छा, जो अभी आप बता रहे हैं कि बाहर से खाना था, क्यों खाना नहीं बनाती थी? वो हमने तो कभी देखा ही नहीं कि कभी उसने खाना बनाया हो, सब्जी खरीदी हो गली में, या कहीं से दाल राशन कुछ खरीदा हो। सारा खाना बाहर से आता था। कम से कम 8-10 पैकेट पूरे दिन में आते थे उसके। अच्छा, 8-10 पैकेट? जी, शाम को 6-7 आप बजे। लोगों से कोई बातचीत नहीं? कभी कोई बातचीत नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, वो स्विगी वाले हमसे एड्रेस पूछते थे, मुस्कान का मकान। इसलिए पता था कि यहाँ कोई मुस्कान रहती है? जी जी। अब क्या लग रहा है जब पता लगा कत्ल हो गया और लाश यहीं पर? हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा है, और हमें तो इतना दुख हो रहा है कि इतना बड़ा कांड करने की, मतलब ये तो इंसानियत से बाहर की बात है। इंसानियत से बाहर की बात। आंटी जी, आपने भी सुना? खौफ चेहरे पे नजर आ रहा है आपके? भैया डर लग रहा है। कल से तो पता नहीं ऐसा अचानक कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। कानो कान रहते रहते घर के बराबर में 4 तारीख को ये कांड हो गया, किसी को खबर ही नहीं। कल जब पुलिस आई है जब पता चला एकदम कि क्या हो गया। कभी आपसे मिलती थी, बात करती थी? नहीं, किसी से नहीं बात करती थी वो। साहिल आता था वैसे यहाँ? बस उसको ही आते जाते देखा, वैसे किसी का कोई मतलब नहीं तो था। पैदल आता था या किसी वाहन? नहीं, पैदल ही आता था, पान चबाए हुए और हाथ में थैला सा लेके आता था। वैसे नहीं किसी को कोई, ना किसी से बात करता था वो। बस सीधा उसी के पास आया और यहीं से लौट जाता था। शुरू में सिर्फ बैग वगैरह एक्सचेंज करते थे ये, कोई पैकेट, और उसके बाद तो फिर थोड़े हमने देखा कि अंदर भी जाने लगा था। और 1-1.5 महीने से तो काफी बार आ रहा था, दिन भर में भी, शाम को भी, और अंदर भी जाता था। अंदर भी आ रहा था। आपसे कभी बात हुई कभी ऐसे? नहीं सर, मेरे से कोई आप पड़ोसी हैं, कभी जैसे पड़ोसियों से तो बात कर लेते हैं नहीं, कुछ? नहीं, वो बात ही नहीं करती थी किसी से। वो तो बस केवल वो जोमेटो के पैकेट ही लेने आती थी। या वो शाम का टाइम टिफिन बदल करने आता था, वो लेता था, ये टिफिन उसे दे देती थी। और काफी बार वो रात को 11-11 बजे भी आता था, 3 बजे भी निकल के गया है यहाँ से। काफी लोगों ने देखा है उसे। लेकिन अब जैसे लग रहा है, क्या लग रहा है? तो हैवानियत की हद पार करी है उस औरत ने। उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी आपसे बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोशल बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई दिख भी जाता था तो तुरंत अपने गेट के पीछे हो जाना था। अच्छा, बिल्कुल किसी से किसी से बात कोई कनेक्शन नहीं। गेट इतना ही गेट खोलती थी केवल पैकेट देने के लिए, और दिया और अंदर। और उसकी बेटी भी कभी निकल जाती थी, इनका बेटा रहता है सामने, वो खेलने के लिए ऐसे हेलो हाय करती थी, तो कोई मूवमेंट नहीं, एकदम हाथ पकड़ के अंदर। जब हम एक बात बताना, ये सुन रहे हैं कि गली में बदबू, दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। हाँ, तो वो बदबू आनी चालू हो गई थी। हम लोग पानी डालते थे नाली में, अब पानी से वो बदबू जाती नहीं थी। तो उसके बाद ये कांड पता चला कि हमने इसने काट कूट के अपने पति को अंदर डाल रखा है। बराबर में घर है, और बराबर में घर है, वो बंद रहता था। हमने उन्हें भी फोन करवाया, उन्हें बुलवाया भी कि तुम्हारे घर में कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं मरी हुई है। उन्होंने देखा, चेक करा, कुछ नहीं था, क्योंकि वो 2 दिन पहले आके ही सफाई करके गई थी वहां पर। अच्छा। हाँ, तो इसके घर में भी हमने पूछा, इससे तो कह रही थी मेरे घर में कोई भी आया जाए, किसी को क्या मतलब है, मेरे घर में नहीं है कुछ। कूड़े के काफी सारे इसके यहाँ पैकेट्स रखे हुए थे, ढेर के ढेर पैकेट्स रखे हुए थे। अच्छा, सब एक दूसरे के घर में, कि कोई चूहा या बिल्ली तो नहीं मर गई? सब एक दूसरे के घर में समर सेविल चला के भैया हमने 2-2 घंटे सफाई करी है कि मतलब बदबू कहाँ से आ रही है, कोई चूहा तो नहीं मर रहा, ये कुछ तो नहीं हो रहा। लेकिन इस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, केवल अपना ये खोला गेट, और जोमेटो वाला आया था तभी लेके और अंदर। क्या लग रहा है, मतलब देखने सबके चेहरे पे खौफ है यहाँ? निरसस, विभेद, हृदय विदारक सारे सब छूटे पड़ गए हैं। इतना दुखद घटनाक्रम हमारे क्षेत्र में हुआ है, और किस तरह से एक प्रेम विवाह के पश्चात इस तरह की स्थिति हुई है। जो हिप्पी कल्चर आ रहा है, ये जो नशे के लोग आदी हो रहे हैं, शायद वही कारण है इसका। वही कारण है। सर, देख रहा हूँ आप भी परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सर, ये तो बहुत दुखद घटना हुई है वार्ड में हमारे। बहुत बुरा हाल हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत ऐसा ये हैवानियत वाली हरकतें करी है उन्होंने, बहुत गंदा करा। उन्हें तो फांसी होनी जरूरी चाहिए, दोनों को।
दोनों को फांसी है। तो देखिए किस तरीके से जो इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ना तो किसी से कोई बात करती थी, ना किसी से कोई मुलाकात थी। अगर कोई देख लेता था तो तुरंत गेट बंद कर लेती थी। अब पूरी गली के जो लोग हैं वो खड़े होकर यही चर्चा कर रहे हैं कि ये महिला इस तरीके से किसी का कत्ल प्रेमी के साथ मिलकर करा देगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था। और इस बात को लेकर भी ये हैरत में है कि जिस शख्स यानी जिस सौरभ का कत्ल किया गया उसकी लाश इसी घर में रखी थी और इसी लाश के साथ ये पूरे कॉलोनी के लोग रह रहे थे। चूंकि इस हत्याकांड से ये लोग भी अनजान थे और एक महिला ने तो सीधा कह दिया कि इस मामले में कहीं ना कहीं सख्त एक्शन होना चाहिए। और वो महिला ना किसी से बात, ना किसी से मुलाकात, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, बस यहाँ साहिल आता था, सीधा गेट में एंट्री कर जाता था और कई बार तो रात रात को भी निकलकर साहिल जाता था। 1 महीने से ज़्यादा, करीब जो 1 महीना है उससे ज़्यादा साहिल का आना जाना शुरू हो गया था। यानी कत्ल की जो कहानी है वो 1 महीने के करीब पहले ही पूरी तैयार कर ली गई थी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। बस इंतज़ार था तो सिर्फ 4 मार्च का। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान। मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कोई कॉल आया, कैसे इनको पता चला, क्या कुछ जानकारी है। आपकी मुस्कान से तो हमेशा बात होती होगी, आप माँ हैं। जी हाँ, हमेशा बात होती थी। तो कभी आपको शक हुआ कि वो अपने पति से मतलब खुश नहीं है, अलग होना चाहती हैं, कोई ऐसी कभी झगड़ा, कभी कोई बात? नहीं, हम उससे हमेशा उसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ये कहती थी नहीं मम्मी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आखिर कब आपको शक कब हुआ? ऐसी कौन सी बात मुस्कान ने कही जिससे आपको शक हुआ? अब ये जब ये 5 तारीख को घूमने गए हैं तो हमें शक इसलिए हुआ कि सौरभ ने एक भी बार हमसे बात नहीं करी। अच्छा, वैसे करते थे? वैसे हम करते थे, हाँ, हम जब करते थे हमारी बात का रिप्लाई करते थे वो। ठीक है। लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे पूछा शुभी से, मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई? क्योंकि इन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती थी नॉर्मली, मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। नॉर्मल होती है। हाँ, आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते थे। तो मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई, तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहाँ अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे ना डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फोन पे। फोन पे ही मैसेज डाले जी, सौरभ के मैसेज डाले कि जी हमसे कांटेक्ट करो, आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाह रही है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया था कि मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? सौरभ के फोन से रिप्लाई आया। ठीक, फिर उसके बाद फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी रिएक्शन होता है उनकी तरफ से। हमें कहा कि कुछ बात है लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं थोड़ा ज्यादा ही। 2 साल बाद हस्बैंड वाइफ मिले हैं तो थोड़ा ज्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें ये रहा। तो हमने कहा चलो छोड़ दो उनकी पर्सनल। शक तो मेरे को बना रहा कि जी कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन लड़ाई की कि आपस में लड़ाई हुई है। कुछ है ऐसे कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ है, ये कब आपको शक हुआ? जब वो लोग वापस आ गए? नहीं, ऐसा कुछ है ये तो कोई शक कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। क्या हुआ, कैसे? ये जब आ गए 17 तारीख को तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। यानी कल सुबह ठीक है। मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही। यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ है, ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई, कल शाम को, मतलब 4 बजे आई। मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा।
तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा, तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, आप भी थे? जी मैं भी था। तो आपने बिलीव दिखाया? मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो थाने चलने। ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में ये आई कि मैं कुछ और कहूँ इससे। मैंने उससे कहा कि बेटा अर्जुन तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा? तो इसने कहा कि मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। मतलब एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर के खुद थाने गए? जी थाने गए तो वहां पर क्या कुछ बात हुई? कौन सा थाना था? ब्रह्मपुरी थाना। ब्रह्मपुरी। तो वहां पर कौन पुलिस वाले थे, क्या हुआ वहां पे, आपने क्या बोला? हमने जाते ही सारा मैटर समझाया, बताया। मैंने नहीं बोला था, शूबी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया है। जो ये लड़का है साहिल, ये पहले पढ़ता था साथ में? 8th क्लास में ये क्लास फेलो थे, 8th में, और 2019 में ये सोशल मीडिया पर टच में आए।